आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। गत दिनों सांवेर विधानसभा क्षेत्र के धनखेड़ी में अवैध उत्खनन से हुए गड्ढे में 3 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन से पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और घर के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी सीतिया के नेतृत्व में सांवेर में तहसीलदार तपिस पांडे को ज्ञापन दिया गया। सांवेर के रेस्ट हाउस के समीप अम्बेडकर भवन स्थित सोमवार सुबह कांग्रेसियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां लखीमपुर की घटना में मारे गए 5 किसानों सहित सांवेर के धनखेड़ी के समीप चंदनवाड़ी पहाड़ी पर खनन माफिया द्वारा किए गए गड्ढे में डूबने से 3 मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसके बाद इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस नेत्री बीना बोरासी सीतिया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी लोग तहसील कार्यालय पैदल मार्च के रूप में पहुंचे, जहां मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सहित अवैध उत्खनन मामले में दोषी दर्शन सिंह, सोनू जायसवाल सहित अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सीतिया ने इस दौरान कहा कि पहाड़ी पर अवैध उत्खनन लगभग 1 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो चुका है। प्रशासन द्वारा मात्र उत्खनन का केस बनाया गया, जबकि दोनों उत्खनन माफियाओं के खिलाफ आपराधिक केस बनना चाहिए था। वहीं मशीन डंपर व अन्य उपकरण की जब्ती को लेकर भी कांग्रेस नेत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सांवेर विधानसभा में अवैध उत्खनन ग्राम चित्तौड़ा, मालाखेड़ी, सिनोद, रेवती, रिगनोदिया, जैतपुरा, पंचदेरिया, इमली खेड़ा, बारूली में जमकर हो रहा है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में वह बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सीतिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, श्याम सोनी सहित कई लोग प्रदर्शन में मौजूद रहे। जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पे लगातार पिछले 1.5 साल से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा, भाजपा के द्वारा जो फर्जी कार्रवाई की जा रही है हमारे मंत्री जी के इशारे पे, तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम इस तरीके की जो उनकी तानाशाही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे जितने भी कांग्रेस साथी है उनके साथ में मिलकर हम इस अन्याय के खिलाफ हमेशा ऐसे आवाज उठाएंगे और आगे भी उठाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारे धनखेड़ी में जो अवैध खनन चल रहा है, जिसमें हमारे 3 बच्चे चले गए हैं, उनके माता पिता यहाँ बैठे जो उस दिन भी रोड पे चक्कर गया था, ये 4 घंटे तक जब मैं रोड पे बैठी उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई, तो बिल्कुल में FIR दर्ज कराएंगे मोड़ नहीं की प्रशासन। हमारे 3 मुद्दे को लेके जो हमने पदयात्रा निकाली, पहला मुद्दा तो ये था कि जो अवैध खनन धनखेड़ी, रिंगनोदिया, पंचदेरिया में हो रहे हैं, उसके लिए 1 साल पहले भी मेरे पिताजी श्री प्रेमचंद गुड्डू जी ने आवेदन दिया था कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, इससे आज इसके पहले भी 1 साल पहले 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, तब भी ज्ञापन दिया गया था और प्रशासन को चेताया गया था, पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज 8 दिन पहले फिर से ना इस तरीके की घटना हो गई है कि 3 परिवारों ने अपने घर के दीपक को खो दिया है। तो मेरी उनसे मांग है कि जो परिवार चले गए हैं, जो बच्चे चले गए, उनको ला तो नहीं सकते, लेकिन उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा उन आरोपियों द्वारा दिया जाए। शासन प्रशासन में 4-4 लाख में कुछ होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, इतनी महंगाई होगी मोदी सरकार के राज में, तो इन बच्चों का हम खामियाजा कोई 4 लाख से हम कर नहीं सकते हैं और 1 करोड़ से भी नहीं कर सकते, पर उनके परिवारों को अगर ये सुविधा मिल जाती है, उनके आरोपी द्वारा उन पर वो कार्रवाई करके अगर उन्हें 1-1 करोड़ मिल जाते हैं तो इनका जीवन यापन सफल हो जाएगा। और दूसरी मांग है, जो लगातार पिछले 1 साल से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पे ये झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। 8 सरपंच हमारे 8 पंचायतों में इन्होंने मुकदमे लगा के उस पर जाँच बैठा रहे हैं, जो बेवजह की। अगर जाँच बैठानी है तो क्या कांग्रेस के सरपंचों पे या कांग्रेसियों पे बिठाओगे आप? क्या यहाँ पे सांवेर विधानसभा में कोई बीजेपी का सरपंच नहीं है, उन पर जाँच नहीं बिठाई जाएगी? क्या सारे घपले कांग्रेस वाले नहीं करे, बीजेपी वाले इतने साफ सुथरे? तो ये भेदभावपूर्ण तरीके से जो जांच की जा रही है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और मैं अपने परिवार के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और ये जांच वापस ले, ये मेरी मांग है। और इस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया जो ये अपना रहे हैं या अपनाए नहीं, तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे।
तीसरा ये है कि जो लखीमपुर में किसान भाई हमारे जो मर गए हैं, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भी देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने इन्हें मारा है वह मंत्री के पुत्र थे। उनकी गिरफ्तारी को 8 दिन लग गए उनको गिरफ्तार करने में। प्रियंका जी ने जब रोड पे वो आई तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरीके की जो चीज़ें किसानों को परेशान कर रहे हैं, शायद मोदी जी को पता नहीं है कि पंजाब के किसान किस तरीके से ना उग्र आंदोलन करते हैं, और उनकी सत्ता पलट 2024 में वही करेंगे। और जो महंगाई बढ़ रही है लगातार, जिसकी मार हर एक आम जनता, आम नागरिक भुगत रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियां, दाल, सब चीज़ें को हर तरीके से महंगाई जो बढ़ रही है, ये मोदी सरकार की विफलता है, शिवराज जी की विफलता है कि आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल सिर्फ मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तो मेरी मांग है कि ये पेट्रोल डीजल की मांग जो हम कर रहे हैं, इसको कम किया जाए, महंगाई से हमें राहत मिले, ताकि आम नागरिक अपना जीवन यापन अच्छे से करें। अवैध उत्खनन लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे आरोप भी लगे हैं कांग्रेस की ओर से कि जो वहाँ पर जो नकदी वगैरह हुई अधिकारियों द्वारा, उसमें भी कई तरह से अनियमितताएं पूरी तरीके से हमारे मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, सोनू जायसवाल और दर्शन सिंह जी को। तो वो नफ्तियाँ बिल्कुल भी उनके दबाव में होकर वो ठीक तरीके से नफ्तियाँ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मांग है कि एक 3 परिवार का चिराग बुझ गए, इनका सोच के थोड़ी मानवता दिखा के उस पर कार्रवाई करें। बताया आज आप यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपके साथ आए हैं, क्या लगता है आपको, कितना मुआवजा चाहिए और किस तरह की कंडीशन है अभी आप? जो भी करेगी हमारी दीदी करेगी, हम उन पे निर्भर हैं। हमारी दीदी या न्याय दिला दे या कुछ भी दिला दे। बच्चे का क्या नाम था आपका? जो लोकेश।